हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी फार्मर। तो आज की इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फार्माकोलॉजी में सब कैटेगरीज ही हैं। कुछ ही थ्योरी आपके पास है जिससे आप थ्योरेटिकल में लिख सकते हैं और जो आपको दी जाती है। तो एग्ज़ाम में मोस्टली आपसे पूछा ही जाता है थ्योरेटिकल, क्योंकि पूरा जो एग्ज़ाम पेपर आपका होता है वो सारा कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। कुछ ही थ्योरेटिकल सब वो हैं टॉपिक आपके जो कि आप फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो लाजमी है कि अगर इतने हैं तो वो आपसे पूछेगा ज़रूर और पूछता ही है। तो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस आपसे 8 मार्क्स में पूछता है, और आप अगर वो आपसे इसके सबके पास पार्ट्स पूछता है तो 16 मार्क्स में वो आपसे पूछ सकता है। तो आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ें और समझें। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, या आप हमारे नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहाँ से नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं फ्री में, हैंड राइटिंग नोट्स हिंदी प्लस इंग्लिश और इंग्लिश में, जिससे कि आप इजीली पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस। देखिए, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस इसे ऐसे इसका बेस समझ लीजिए। मान लीजिए आपको कोई ड्रग्स लेनी है। अब आपको 2 टाइप से ले सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन मेन जो होते हैं वो ओरली या पेरेंटली, एक्सटर्नल या इंटरनल, 2 टाइप से आप ड्रग्स को ले सकते हैं। लेकिन जो ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ये मोस्टली पेशेंट्स पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि पेशेंट्स को ही अपने वो, अगर बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको ओरली ड्रग्स खाने से वोमिटिंग वगैरह हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स को इंजेक्शंस के थ्रू पेरेंटल ड्रग्स भी हम देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक रूट्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे, बहुत सारे रूट्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड रह सकते हैं, लेकिन ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड रहता है कि कौन से रूट्स के थ्रू ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है। तो ओरल रूट, पेरेंटल रूट और बहुत सारे रूट इसके साथ में जो हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं। तो देखते रहिए बिना वीडियो को स्किप किए, क्योंकि आपने अगर वीडियो को स्किप किया तो आपसे एक भी पॉइंट छूटा तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी के सारे ही रूट्स हम आपको आज बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस। तो ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन पेशेंट पर डिपेंड करता है। ड्रग्स बॉडी में मैनी रूट्स के द्वारा एंटर की जा सकती है। तो हम ड्रग्स को बॉडी में क्या करते हैं, अगर हम स्किन के ऊपर उसको अप्लाई कर रहे हैं, आप नॉर्मली बहुत सारी क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स वगैरह, आपको कोई अगर किसी को इंजरी हो जाए तो उसमें बॉडी में पेन रहने लगता है, तो उस पर भी आप बहुत सारी कोई ट्यूब यूज़ करते हैं, पेन किलर, एग्जाम्पल डाइसाइक्लोमाइन, कोई से भी आप यूज़ करते हैं, तो वो स्किन के ऊपर से करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, लोकल लूट कहते हैं। तो हम ड्रग्स को बॉडी की स्किन और मुकस मेम्ब्रेन पर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, क्योंकि जो बॉडी के स्पोर होते हैं आपकी, मान लीजिए आपने इसको स्किन पर यूज़ किया, जो स्किन के स्पोर्स होते हैं उसके थ्रू वो बॉडी के अंदर एंटर करेगी, जिससे जाके वो अपना जहाँ पर उसको मोड ऑफ एक्शंस जहाँ पर उसका है, जिसके लिए उसको मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, वहाँ पर जाकर अपना एक्शन शो करेगी। तो इसे लोकल लूट कहते हैं, लोकल लूट एडमिनिस्ट्रेशंस। जब हम ड्रग्स को माउथ के थ्रू लेते हैं तो इसे ओरल लूट कहते हैं। मोस्टली देखा जाए तो 70% ड्रग्स जो होती है वो माउथ के थ्रू ही हम लेते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसे ओरल लूट कहते हैं। और अगर हम ड्रग्स को इंजेक्शंस के थ्रू लेते हैं तो इसे पेरेंटल रूट कहते हैं। देखिए, पेरेंटल रूट में बहुत सारे हो सकते हैं। आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ले सकते हैं, इंट्रावीनस ले सकते हैं, इंट्राडर्मल ले सकते हैं, कुटेनस ले सकते हैं, सबकुटेनस ले सकते हैं। सब ये किसके अंडर में आएंगे, पेरेंटल रूट के अंदर में आएंगे। पेरेंटल रूट का यूज़ मोस्टली उन पेशेंट्स के लिए भी किया जाता है जिनको ओरली ड्रग्स लेने पर वोमिटिंग वगैरह कॉज हो जाती है, तो उन पेशेंट्स के लिए भी मोस्टली पेरेंटल रूट का ही हम यूज़ करते हैं। जैसे जो शुगर वाला पेशेंट्स होता है उसको जो इंसुलिन का इंजेक्शन्स लगता है वो भी पेरेंटल रूट्स के थ्रू ही लगता है। आइए देख लेते हैं इसमें। तो आप पेरेंटल ले लें उसको या ओरली ले लें, आप एक्सटर्नली पेरेंटली कैसे भी ड्रग्स को ले लें, वो बॉडी में जाके जो बॉडी का सिस्टम से उसके थ्रू ही अपना इफेक्ट जो करती है वो शो करती है। तो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। आप इसको क्लासिफिकेशन भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। आप ऐसे लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, लोकल लूट और सिस्टमिक लूट। लोकल लूट में आपको कौन कौन से पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, टॉपिकल लूट जो बॉडी के स्किन के ऊपर से अप्लाई आप करेंगे, डिपर टिश्यू जो आप टिश्यूज़ के अंदर इंजेक्ट करके उस पर यूज़ करेंगे, और आर्टीरियल लूट्स जो आर्टीरियल लूट्स के थ्रू आप यूज़ करेंगे। सिस्टमिक रूट आ जाता है ओरल लूट्स जो आप ओरल ड्रग्स लेते हैं।
सबलिंगुअल रूट्स, जो कि आपके देखा होगा, बहुत सी टाइम आपने खाया भी होगा, जो आपकी टंग होती है, ज़ुबान, उसके नीचे कुछ ड्रग्स को रख के आप क्रश करते हैं, जो कि लार में एकदम से मिल जाती है और उसका एक्शन भी जल्दी से शो होता है, क्योंकि वो उसमें जल्दी से ही एब्जॉर्ब हो जाती है और जाके अपना एक्शन शो करती है। रेक्टल रूट, ये रेक्टल रूट का यूज़ उन पेशेंट्स के लिए किया जाता है जिनको आपने देखा होगा बंद लग जाता है, उनको रेक्टल रूट्स के थ्रू ही एनीमा टाइप में दिया जाता है उन्हें एक थेरेपी, जिसके थ्रू उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। नेसल रूट, देखिए नेसल रूट में इन्हेलेशन रूट भी आता है, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, आप सांस लेते हैं तो आप इन्हेलेशंस के थ्रू ही गैसेस को बॉडी के अंदर ले जाते हैं। वो इम्प्योर भी हो सकती हैं और प्योर गैसेस भी हो सकती हैं, जैसे कि आजकल आपको सुनने में आ रहा है कोरोना, या आपने अभी सुना होगा 5G की जो रेटिंग हुई थी, तो उसमें भी आपने क्या किया था, जो आपके रेडिएशंस या कोई भी गैसेस हो सकती हैं जो आपकी इन्हेलेशंस के थ्रू बॉडी के अंदर लंग्स में जाती हैं और वहाँ जाके साइड इफ़ेक्ट कॉज करती हैं। ज़रूर नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट ही कॉज करें, वो डिपेंड करता है कि गैसेस पे किस टाइप की गैसेस आप इन्हेलेशंस के थ्रू बॉडी के अंदर इंजेक्ट की है। आपने देखा होगा अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं वो इन्हेलेशंस के थ्रू, जो इन्हेलेशंस का वो यूज़ करते हैं, इन्हेलेशन पंप आपने देखा होगा, वो इसी रूट्स के थ्रू करते हैं। नेसल के थ्रू बहुत टाइप के ड्रग्स का आप यूज़ करते हैं, जैसे नेसल ड्रॉप। पैरेंटल रूट के अंदर हमने आपको बताया सबकुटेनस रूट, कुटेनस रूट, इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर, ये सब किसके अंडर में आती है, पैरेंटल रूट के अंदर में। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला पार्ट लोकल रूट्स। तो लोकल रूट्स के अंदर पहला पार्ट हमने आपको बताया था टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट्स के अंदर आप पहले क्या पढ़ेंगे, ड्रग्स के लिए ये रूट्स मोर कन्वीनियंट्स, मतलब बहुत ही आसान होता है और इनकरेजिंग होता है। आप बॉडी के ऊपर कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो वो तो आसान होगा ही। आइए इसका दूसरा कर लेते हैं। टॉपिकल रूट का मीन्स क्या होता है, लोकल रूप से बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पर ड्रग्स का यूज़ करने से होता है। तो बॉडी के ऊपर जो एक्सटर्नल सरफेस होती है उस पर आप मोस्टली ड्रग्स टू टाइप से यूज़ करते हैं, मुकस मेम्ब्रेन पर या स्किन पर, दो ही टाइप्स आप यूज़ करते हैं। तो इसलिए इसको टू टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है, स्किन और मुकस मेम्ब्रेन। तो स्किन में हम देख लेते पहले। स्किन पर ड्रग्स का यूज़ ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पाउडर्स, स्प्रे, पेस्ट और लोशन एक्सेट्रा के रूप में किया जाता है। तो आपने क्रीम्स यूज़ की होगी वो स्किन के ऊपर, ऑइंटमेंट आप यूज़ करते हैं, पाउडर आप यूज़ करते हैं, स्प्रे स्किन के ऊपर ही आप यूज़ करें। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए सैनिटाइज़र, आप सैनिटाइज़र का यूज़ कहाँ पे करते हैं, स्किन के ऊपर। ऐसा नहीं है आप उसको ओरली ले सकते हैं, पेरेंटली आप इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो उसको भी हम कौन सी रूट्स के थ्रू करें, टॉपिकल रूट्स के थ्रू ही उसका भी हम यूज़ करते हैं। अब मुकस मेम्ब्रेन कौन सा पार्ट होता है, जो स्किन के अंदर का पार्ट होता है, मुकस मेम्ब्रेन, आप उसके थ्रू उसको यूज़ करते हैं। तो ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन का यह रूट क्या होता है, साइट ऑफ एक्शन पर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए जो मुकस मेम्ब्रेन है उसको आप ओरली आपने ड्रग्स ले रहे हैं तो उसके अंदर भी आएगा। तो ये जो है ये रूट जो होता है साइट ऑफ एक्शन पर डिपेंड करता है, यानी कि इसमें आपको पता चला आपने कौन सी साइड से उस ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेट किया और बॉडी के किस साइड पे जाकर अपना मोड ऑफ एक्शन शो करेगा। जैसे कि कुछ डोजेस फॉर्म्स हमने यहाँ पे लिखी है और उसकी कुछ साइड्स, यानी कौन से ड्रग्स कहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं और कहाँ पे जाके वो इफेक्ट करेगी। गार्गल्स, माउथ वॉशेस का आप यूज़ करते हैं, माउथ को किसके थ्रू करेंगे, माउथ के थ्रू करेंगे या फेरिंग्स के थ्रू करेंगे। एज इनहेलेशनल एरोसोल्स, आप इनहेलेशंस कोई भी चीज़ आप उसको इनहेल कर रहे हो तो कहाँ पे जाके वो एक्शन अपना शो करेगी, लंग्स पर। इरिटेटिंग सॉल्यूशंस जेली, तो इरिटेटिंग सॉल्यूशंस जो जेलीज होते हैं इनको आप ओरल नहीं ले सकते हैं, तो इसको आप यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी में एंटर कराते हैं। दूसरा आता है ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट, नेसल थेरेपी। आई ड्रॉप भी आपने देखा होगा, ऑइंटमेंट्स आते हैं बहुत टाइप्स के, या नेसल स्प्रे, तो इनका यूज़ आप कैसे करते हैं, ईयर, आई और नोज के थ्रू। ये तो आप सब जानते हैं, टैबलेट, क्रीम्स और पाउडर। तो टैबलेट्स और क्रीम्स और पाउडर्स का यूज़ जो है आप चाइना के थ्रू भी कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं इसका अगला पार्ट, डीप टिश्यू रूट। तो डीप टिश्यू रूट इसमें हम पढ़ेंगे लोकल रूप से ड्रग्स को बॉडी के डीप टिश्यूज एरियाज में नीडल और सिरिंज के थ्रू एंटर कराया जाता है। मान लीजिए आप कोई भी इंजेक्शंस बॉडी के अंदर दे रहे हैं तो कहाँ पे जाके वो डीप टिश्यू एरियाज में आप उसको एंटर करते हैं। ऐसा नहीं है आप डर्मल में उसको डर्मल में भी दिए जाते हैं बहुत से, लेकिन जहाँ पर उसका मोड ऑफ एक्शन शो हो आपको इंजेक्शंस देख के ही उसको देना होता है। तो सिरिंज के थ्रू आप सिरिंज में अगर नीडल लगी हुई है तो ही जाके आप उसको एंटर करा सकते हैं। तो इसके लिए आप कुछ इंजेक्शंस का हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस का एग्जांपल हाइड्रोकोर्टिसोन्स एसीटेट का इंजेक्शन आता है जी। इंट्राथाइकल इंजेक्शंस, तो इसमें लिडोकेन आएगा। रेट्रोबुल्बार इंजेक्शंस, इसमें आएगा हाइड्रोकोर्टिसोन्स इंजेक्शंस जी। ये दोनों सेम है, सिर्फ इसमें ही लिडोकेन डिफरेंट होता है।
अब दूसरी रूट यहाँ पर आ जाती है सिस्टमिक रूट। तो सिस्टमिक रूट में हम पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं ओरल रूट। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड कॉमन रूट। ये तो आप सब जानते ही हैं, जो ओरल रूट होती है उस सबसे ओल्डेस्ट, यानी कि जो देखा जाए तो जो हिस्ट्री आप अगर खोल कर देखेंगे, जो पहले के जो लोग होते थे उन्हें पहले इस चीज़ का इन्वेंट तो हुआ नहीं था कि इंजेक्शंस के थ्रू आप उसको ड्रग्स को ले रही है, इन्हेलेशंस के थ्रू इतना लोगों को पता नहीं था। तो सबसे जो ओल्डेस्ट रूट मानी जाती है ओरल रूट ही मानी जाती है। पहले के टाइम में क्या होता था, जो लोग होते थे वो किसी भी कोई भी प्लांट से उसकी पत्तियों को खा के जो इफ़ेक्ट उसमें वो इफ़ेक्टिव हो जाती थी, उसी को उसकी ड्रग्स बना लेते थे और उसी को ओरल रूट्स के थ्रू वो लेते थे। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं ओरल रूट के? देखिए बहुत सारे एडवांटेजेस, कोई भी चीज़ हो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हमेशा दोनों ही चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि एडवांटेजेस होंगे। जैसे कि आप अगर ओरल किसी ड्रग्स को ले रहे हैं इट इज़ सेफ़र, तो ये सेफ़ होती है क्योंकि आप इसको ओरल ले रहे हैं, मोर कन्वीनियंट, वो आसान होती है लेने में, कोई किसी आपको असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इजीली खुद ही ले सकते हैं, पेनलेस। माउथ से लेने वाले ड्रग्स तो इस रूट्स के थ्रू जितनी भी आप ड्रग्स लेते हैं वो पेनलेस नहीं होती हैं। आप पैरेंटल रूट्स के थ्रू आप उसको इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस ले रहे हैं, इंट्राडर्मल ले हैं तो पेनफुल होगा, क्योंकि बॉडी में सिरिंज का जाना यानी कि पेन होना। सॉलिड डोज फॉर्म्स एंड लिक्विड, इसमें आप सॉलिड डोज फॉर्म्स और लिक्विड डोज फॉर्म्स को इजीली माउथ के थ्रू एंटर कर सकते हैं, जिसमें कि आपको डोज कोई भी हो लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एक्शन ऑफ ड्रग्स इज स्लो, अगर आप माउथ के थ्रू किसी भी ड्रग्स को लेते हैं तो उसका एक्शन जो होता है वो बहुत ही स्लो होता है। जैसे कि आप निडल के थ्रू अगर कोई आप पेरेंटल रूट से इंट्रामस्कुलर कोई इंजेक्शंस आप लगवाते हैं तो उसका इफेक्ट जल्दी होता है, क्योंकि वो आपके ब्लड में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन जो आप ओरली ड्रग्स ले रहे हैं तो वो पहले की एब्जॉर्प्शंस उसका आपने एडमिनिस्ट्रेट किया, उसके बाद क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद उसका डिसोल्यूशन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, बहुत सारी प्रोसेस उसमें मोड ऑफ एक्शन तक होने तक लगती हैं। लेकिन इसमें डायरेक्टली आप इंजेक्ट करते हैं तो इसका डिसएडवांटेज है, दो एक्शन ऑफ ड्रग्स जो होता है वो स्लो होता है, नॉट फॉर इमरजेंसी। ओरल रूट वाले ड्रग्स हैं आप उनके इमरजेंसी में मोस्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इंजेक्शन ड्रग्स के आप देख सकें किडनी स्टोन का जो पेन होता है उसमें नॉर्मली हम इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, मे कॉज वोमिटिंग एंड नोजिया। तो जो ओरल रूट से हम ड्रग्स लेते हैं उसमें नॉर्मल देखा जाता है कोज होने वाले साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो किसी को भी वोमिटिंग या नोजिया की प्रॉब्लम्स जनरली हो जाती है। इनहेलेशंस, इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। वोलेटाइल लिक्विड्स एंड गैसेस आर गिवन बाय इनहेलेशंस, तो जो वोलेटाइल लिक्विड्स होती हैं एंड गैसेस होती हैं आर गिवन बाय इनहेलेशंस, तो इनहेलेशंस के थ्रू हम इजीली ले लेते हैं, जिसमें कि एक एग्जांपल है जनरल एनेस्थेटिक्स। तो जो जनरल एनेस्थेटिक्स होता है उसको इसी रूट्स के थ्रू हम यूज़ करते हैं। इसका भी एडवांटेजेस देख लेते हैं। एक्शन इज़ वेरी रैपिड, तो इसका जो एक्शन होता है वो रैपिड होता है, क्योंकि डायरेक्ट लंग्स में जाती है इनहेलेशन रूट के थ्रू, तो इसका एक्शन वेरी रैपिड होता है। इसका डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इरिटेंट वेपर, जब लंग्स में हमारे जाती है तो इरिटेशन कोज कर सकती है, क्योंकि डायरेक्ट इसका रूट्स बिल्कुल डायरेक्ट होता है, ये कहीं पे डिवाइडेड होकर नहीं जाती है। इसका अगला पार्ट देख लेते हैं, नेसल रूट। ये इनहेलेशनल और नेसल रूट दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों नोज से ही होते हैं, लेकिन इसका वर्ग जो होता है वो अलग होता है। द mucous membrane of the nose absorbs many drugs, तो जो नेसल ड्रॉप होता है वो सीधा नोज के थ्रू ही हम उसको यूज़ करते हैं। इसके बाद लास्ट में आता है पैरेंटल रूट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट होती है, क्योंकि देखा जाए तो 50-50 आप मान सकते हैं ओरल और पैरेंटल रूट। तो जो ड्रग्स होती हैं मोस्टली इंजेक्शंस जो होते हैं सब इसी के थ्रू दिए जाते हैं। तो पैरेंटल रूट का मीन्स ये होता है बॉडी में पैरेंटल इंजेक्टेबल करना इंटरनली। तो मोस्टली पैरेंटल रूट का यूज़ उन पेशेंट्स के लिए किया जाता है जो वोमिटिंग वाले पेशेंट्स होते हैं, जिनको वोमिटिंग और नोज़िया मोस्टली कोज होता है, तो उनको पैरेंटल रूट्स का यूज़ किया जाता है। या जो इमरजेंसी वाले पेशेंट्स होते हैं उसको भी पैरेंटल रूट का यूज़ ही किया जाता है, क्योंकि ये इस रूट्स के थ्रू जो ड्रग्स बॉडी में एंटर की जाती हैं उनका मोड ऑफ एक्शंस बहुत ही रैपिड होता है, जो कि साइड ऑफ एक्शंस पे रैपिडली पहुँचकर अपना रैपिड इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, जिससे हमें जल्दी ही एक्शन देखने को मिलता है। जैसे कि आपने डायबिटीज़ के पेशेंट देखे होंगे तो उनको एक टाइम के थ्रू उनका एक टाइम मतलब होता है जिसके थ्रू इन्हें इंजेक्शंस दिए जाते हैं डायबिटीज़ में इंसुलिन के थ्रू। ये इंजेक्शंस जो होते हैं ये भी इसी रूट्स के थ्रू बॉडी में एंटर किए जाते हैं। इस बहुत सारे रूट्स होती हैं इस पैरेंटल रूट्स के अंदर, इन्हें डिवाइड किया। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं सबकुटेनस रूट। तो सबकुटेनस रूट जो होती है हमारी स्किन का एक लेयर होती है, जिसमें कि हम ड्रग्स के ऊपर यूज़ करते हैं ड्रग्स को स्किन के ऊपर, और वो अपने साइड पर जाकर मोड ऑफ एक्शंस प्रोड्यूस करती है। इंट्रावीनस रूट देख लेते हैं, जो इंजेक्शंस वीन्स के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर किए जाते हैं।
बहुत सारे इंजेक्शंस होते हैं, सिर्फ IM होते हैं और IV होते हैं, लेकिन मोस्टली इंजेक्शंस होते हैं जिनको हम IV और IM दोनों दे सकते हैं। तो इंट्रावीनस रूट वो होती है जिसमें हम इंजेक्शंस को IV देते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, देखिए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, आप कोई भी इंजेक्शंस है तो इंजेक्शंस को आप अगर खाली पेट लेते हैं तो उससे वॉमिटिंग कॉज हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इरिटेशंस आपको हो सकती है। तो अगर इंट्रावीनस इंजेक्शंस आप डायरेक्ट देते हैं तो उसमें क्या हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है। तो इसीलिए कुछ इंजेक्शंस होते हैं इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर दोनों होते हैं, जिन्हें कि आप IM और IV दोनों दे सकते हैं। वो सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको लगाए जाएँ। जैसे कि किडनी स्टोन में आपको IM इंजेक्शन ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन IV भी दिया जा सकता है, लेकिन वो आपको चक्कर ला देता है, इसी वजह से उसको IM इंजेक्शंस हम मोस्टली देते हैं। तो इसीलिए IM और IV इंजेक्शन पर मोस्टली उन पर लिखा हुआ देता है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन, देखिए इंट्राडर्मल इंजेक्शंस में हम एग्जांपल ले लेते हैं रेबीज़ इंजेक्शंस। जो रेबीज़ का इंजेक्शन होता है उसको इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, जो गला होता है उसके नीचे पार्ट से। मान लीजिए कोई भी रेबीज़ का पेशेंट्स है, मान लीजिए एक पेशेंट है, तो इसका जो ये पार्ट होता है इसी में रेबीज़ की वैक्सीन दी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जो रेबीज़ का वायरस होता है वो बॉडी के जो ब्रेन होता है उसके अंदर उस पर अटैक करता है। तो क्या किया जाता है, इसको बिल्कुल गले के पास जो होती है डर्मल स्किन, सिर्फ उसी के ऊपर इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि वो जल्दी ही अपना एक्शन शो करे, उसको ज़्यादा ट्रेवल्स ना करना पड़े बॉडी में दूर दूर तक, जिससे कि उसके मोड ऑफ एक्शंस में देरी हो जाए। क्योंकि इसकी एक डोज होती है, जो डोज के थ्रू ही दिया जाता है, क्योंकि ये वायरस जो होता है काफ़ी एक्टिव होता है, इसीलिए इसको जितना ब्रेन की एरिया के पास दिया जाएगा इतना ही इफेक्टिव होगा। तो इसीलिए रेबीज़ की जो वैक्सीन होती है उसको इंट्राडर्मल दिया जाता है। कुछ लोग उसको IM भी दे देते हैं, लेकिन वो जो इंट्राडर्मल दिया जाता है वो मोर इफेक्टिव होता है। तो इसके कुछ वैक्सीन की डोज होती हैं जो इस रूट्स के थ्रू ही दी जाती हैं। दूसरा आता है, लास्ट में आता है हमारा कुटेनस रूट। तो जो कुटेनस रूट होती है ये बॉडी के ऊपर जो हमारी स्किन होती है उसके ऊपर ऑइंटमेंट्स और क्रीम के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी क्रीम्स जो एंटी एलर्जिक क्रीम्स होती हैं उनका यूज़ हम स्किन के ऊपर ही करते हैं। एंटी फंगल ले लीजिए आप, एंटी एलर्जिक ले लीजिए, बहुत सारी क्रीम्स है जिनका यूज़ हम सब कुटेनस रूट के थ्रू करते हैं और कुटेनस रूट के थ्रू करते हैं। तो इसमें एक रूट रह गई फ्रेंड्स, जिसको कि हमने पीछे रहने दिया, शायद मिस्टेक से रह गई, जो हमारी होती है, हमने आपको पढ़ाया भी था सबलिंगुअल रूट्स। तो ये सबलिंगुअल रूट्स जो होती है इसमें क्या किया जाता है, जो हमारी टंग होती है, ज़ुबान, उसके नीचे हम टैबलेट्स को रख के क्रश करते हैं, जिससे उसके क्या होता है वो ज़ुबान के नीचे रख के क्रश हो जाती है और वो हमारे जो माउथ का लार्वा होता है उसमें ईजिली डिज़ोल्व मिल जाती है, जिससे कि बॉडी में उसका मोड ऑफ एक्शन जो होता है बॉडी रैपिड हो जाता है और अपनी साइड पे जाके वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इस टॉपिक में हम सिर्फ इतना ही कवर करेंगे। आगे हम स्टार्ट करेंगे ADME, जो हमारी अगला चैप्टर है उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं ADME, जिसमें हम आपको डीपली पढ़ाएंगे उसको। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और देखिए जो सब्सक्रिप्शंस होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए आपको कोई भी पे नहीं करना पड़ता है।